कि अगर 1924 के बाद जो गांधी जी ने उस वक्त कहा था कि ये हमारा एजेंडा नहीं है, अगर हम 1947 के बाद ये एजेंडा बनाया होता और 1947 से पहले 1932 में डॉक्टर अंबेडकर ने तो इन लोगों के लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट हासिल किया, लेकिन वो भी गांधी जी और कांग्रेस को मंजूर नहीं था, इस देश के लोगों को मंजूर नहीं था। नहीं तो डॉक्टर अंबेडकर का सोचना था कि जो लोग शेड्यूल कास्ट के वोटर से चुनकर आएंगे वो शेड्यूल कास्ट की बात पार्लियामेंट में रखेंगे, असेंबली में रखेंगे, अपने लोगों के हितों की रक्षा करेंगे। लेकिन जो दूसरों के वोट से चुनकर आएंगे तो वो अपने लोगों की बात नहीं रख सकेंगे। तो इस तरह से तो वो 1932 में जो हमें सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था वो तो चला गया। 1942 में उन्होंने फिर अंग्रेज़ों से बात की। अंग्रेज़ जो 1942 तक देश का हुक्मरान था, उनसे उन्होंने कहा कि अगर आप हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिला सकते हैं, हमारे सही रिप्रेजेंटेटिव असेंबली पार्लियामेंट में नहीं भिजवा सकते हैं, तो हमें दूसरे लोग तो सेपरेट मुल्क मांगते हैं, लेकिन हमारे सेपरेट सेटलमेंट हो जाने चाहिए, क्योंकि सोशल के साथ साथ इकोनॉमिक इशू इससे जुड़ा हुआ है। तो इस देश में 1942 में अंग्रेज़ों ने उनकी बात मानी और ऐसे उन्होंने रजामंदी जाहिर की कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार है वो ख़त्म होने के बाद हम ये सेपरेट सेटलमेंट का बारे में सोचेंगे और 20 साल के अंदर हम उन लोगों के सेपरेट सेटलमेंट बना देंगे जो लोग खेतों में खेती करके अनाज पैदा करते हैं लेकिन उनके पास खेत नहीं है। 1947 में जो लोग खेतों में खेती करके अनाज पैदा करते थे उनके पास खेत नहीं थे, और आज भी जो लोग खेतों में खेती करके अनाज पैदा करते हैं ऐसे बहुत से लोग हैं। 35% एग्रीकल्चर में काम करने वाले लोग हैं और 32% ऐसे हैं जिनके पास खेत बहुत कम है, मार्जिनल फार्मर हैं। तो ऐसे लगभग 2/3 जो खेतों में खेती करने वाले लोग हैं या तो वो लैंडलेस फार्मर हैं या मार्जिनल फार्मर हैं। तो इसके बारे में जो आवाज़ उठी थी, जो डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में अपना सुझाव पेश किया था कि इन लोगों के लिए सेपरेट सेटलमेंट होने चाहिए, सेपरेट मुल्क नहीं मांगा था, सेपरेट सेटलमेंट मांगा था, और पूरे देश के नक्शे के ऊपर 80 ऐसे स्पॉट उन्होंने बनाए थे कि यहाँ इनको सेटल किया जा सकता है। इस देश में खेतों की कमी नहीं है। जो लोग खेतों में खेती करके अनाज पैदा करते हैं उनके पास खेत नहीं है, लेकिन देश में बहुत ज़्यादा खेत पड़े हैं और आज भी जितने खेतों में खेती होती है, लेकिन खेती लायक इतनी ज़मीन हमारे देश में आज भी और पड़ी है, लेकिन वो ज़मीन उन लोगों को, वो खेत उनको नहीं दिए जाते हैं जो खेतों में खेती करके अनाज पैदा करते हैं। इसलिए वो लोग देहात छोड़कर शहरों की तरफ बढ़े। अगर उनको सेपरेट सेटलमेंट बना दिए गए होते, जो 80 सेपरेट सेटलमेंट डॉक्टर अंबेडकर ने प्रपोज किए थे, अगर वो बन गए होते तो वो लोग शहरों की तरफ ना आते, वो खाली ज़मीन की तरफ चला जाते। जहाँ पर उनको सेटल किया जाता वहाँ वो खेतों में खेती करके अनाज पैदा करते, लेकिन जब उनको खेत नहीं मिले, जब 50 साल में उनको खेत नहीं मिले, लैंड टू द लैंडलेस की बात तो बहुत चली लेकिन उनको लैंड नहीं मिली, तो वो देहात छोड़कर शहरों की तरफ आ गए। आज 10-15 करोड़ लोग पिछले 50 साल में देहात छोड़कर शहरों में आ गए हैं। शहरों की समस्या हो गई है, झोंपड़ों की समस्या हो गई है, हाउसिंग की समस्या हो गई है। ये जो समस्या आज क्यों हुई है शहरों में, क्योंकि जो खेतों में खेती करने वाला किसान है उसको खेत नहीं मिले हैं। खेतों की आज भी कोई कमी नहीं है, खेतों की देश में आज भी कोई कमी नहीं है। हो सकता है बंगाल में कमी हो, पंजाब में हो या केरला में हो, इन 3 प्रदेशों को छोड़कर पूरे देश में खेतों की कोई कमी नहीं है।
और खेतों में खेती करके अनाज पैदा करने वाले किसानों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम उनका मिलाप आज तक नहीं करा पाए हैं। पिछले 50 साल में उनका हम मिलाप नहीं करा पाए हैं, इसलिए वो लोग देहात छोड़कर शहरों में आ गए हैं और शहरों की समस्या बन गई है। और शहरों की समस्या के बारे में तो फिर जो लोग शहरों में आए हैं तो हम उनके बारे में सोचते हैं, दूसरे भी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं। समाप्त कीजिएगा। हम पार्लियामेंट के बाहर बोलेंगे। नहीं पार्लियामेंट में अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो पार्लियामेंट के बाहर तो बोल ही रहे हैं। ऐसा तो आप रोकने के लिए नहीं आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसी बात नहीं है तो कुछ लोग सुनिए काशीराम जी, आप इसमें प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं। आपको मालूम है कि लीडर्स, छोटे पार्टी के लीडर्स को 15, 20, 25 मिनट तक दिया जाता है, बाकियों को 10-10 मिनट। जो लीडर्स जितने हैं ये तय किया था, आप अब बात किए हैं, अब आपका तो कंक्लूड करने के लिए एक बेल दिया मैंने। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अगर हमारी बात इस सदन में सुनी नहीं जाएगी तो हमने तो पहले ही प्रबंध बाहर किया हुआ है, पहले ही प्रबंध बाहर किया हुआ है। हम इस सदन में प्रबंध कर कर ही पहुंचेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि हम आने वाले समय में हम ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट लाने की कोशिश करेंगे, लेकर आएंगे तो फिर हमारी बात सुनी जाएगी। अभी भी आपकी बात, हम ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट लाने की कोशिश करेंगे, लेकर आएंगे तो फिर हमारी बात सुनी जाएगी। अभी भी आपकी बात सुनी जा रही है। नहीं सुनी जा रही है, नहीं सुनी जा रही है, तो इसलिए मैं समझता हूँ। बोलिए ना आप तो इसलिए तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो हम आने वाले समय में, आज हम किस लिए स्पेशल सेशन में आए हैं कि अगर हमने 50 साल में कुछ कमियां रही हैं, पिछले साल में हमें कुछ कमजोरियां नजर आती हैं, उनके बारे में गौर करके आने वाला एजेंडा हमें सही बनाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि का ख्याल रखना चाहिए। सामाजिक दिशा में और आर्थिक दिशा में जो इस देश में जो अंग्रेजों के राज में जो रिवोल्ट हुआ है, वो रिवोल्ट I am here to regulate the time. Please don't interrupt. ठीक है, तो मैं नहीं प्लीज लीडर ऑफ द पार्टी। तो इसलिए मैं तो आता ही बहुत कम हूँ इधर, और आता हूँ तो बोलता कम हूँ, लेकिन अगर आज बोलने का मौका दे दें तो अच्छा है, अगर नहीं दे दे तो बाहर तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। अभी तक तो रोकने वाले नहीं है, लेकिन हो सकता है बाहर भी रुकावट हो।